जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755111। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करेगा तो बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दीजिए। राइट। तो बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है, क्या चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। यूनिवर्स के लिए बताएं। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। ऑलराइट। देखो अभी आप ना पीस चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग की तरफ ध्यान देना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ अभी आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक चैलेंज फेज से तो गुजर रहे हैं। जैसे या तो आप मेंटली थक चुके हैं, लोगों से थक चुके हैं, पॉलिटिक्स से थक चुके हैं, लोगों के अलग अलग रूप देख के थक चुके हैं। बट इतना मल्टीपल फेसेस आप देख चुके हैं लोगों को कि अब आप थक चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है भैया जो भी गड़बड़ हो रहा है तामझाम करो, बातचीत करो, क्लियर करो और साइड हटो। सीधा क्लियर कट ये जवाब आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने दिया बहुत, आपने इतना दिया, पीसफुली दिया, पेशेंस के साथ दिया, अपना है तो भी दिया, अपना नहीं है तो भी दिया, प्यार से दिया, सबको समझा, सबकी भावनाएं समझी, सबके लिए किया, सबका मान सम्मान आपने रखा, बहुत शांतिपूर्वक रखा। लेकिन ये शांतिपूर्वक नेचर आपका ना किसी को समझ नहीं आया, फिर भी आपके जीवन में चैलेंजिंग रखी उन्होंने। ठीक है, इन्होंने आपको परेशान किया, मेंटल स्टेट के साथ खेला। डेली आप ईश्वर को याद करते थे ये सोच के कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रात को परेशान होते थे, रिग्रेट में जाते थे, नींद उड़ जाती थी, एंजाइटी रहती थी, बट आपको कभी समझा नहीं। राइट। जब आपको नहीं समझा, जब भी कोई भी चीज़ ऐसा दिख रहा है, घर में कोई भी कलेश होता था ना, कोई भी, तो आपके ऊपर डोमिनेंस किया जाता था, आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप कंफ्यूजन में जाते थे। घर में कोई कलह हुआ, आपको थर्ड पार्टी कहलाया जाता था। आपको इतना डोमिनेट कर दिया जाता कि आप उस घर का हिस्सा लगते ही नहीं थे एंड आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया जाता था। तो आपके साथ इस तरीके से बहरहमी, बेरहमी के तरह आपके साथ बिहेवियर किया है। और इनके बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं, बहुत बड़े बड़े राज हैं जो ये छोड़ छाड़ के आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको नहीं जीने देते, आपको नहीं जीने देते। तो एक बर्दाश्त की जो हद होती है ना, वो आपने बहुत किया है। ठीक है, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? इन लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देख लिया है। कितना भी दे दो, आपको एक चीज पता चल चुकी है, दिल भी निकाल के दे दोगे ना तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप रिश्तों नातों से उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नई जर्नी, नई जर्नी आप सफर तय कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं कि आप क्या हैं क्या नहीं है। राइट। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है लव लाइफ से रिलेटेड कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है। एक कनेक्शन दिख रहा है जो टूट गया था, बिल्कुल खत्म हो चुका था, अब रीयूनियन टाइप मुझे एनर्जी आ रही है कि कोई ना कोई आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट भी है, लेकिन धीरे धीरे वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। समझ नहीं आ रहा है कि आपका अप्रोच कैसा किया जाए। डेली दिमाग में आता है कि मैसेज करें, कॉल करें, कुछ करें, बट हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि शायद पहले आपने ट्राई किया होगा इस पर्सन को कॉल या मैसेज करने की,
बट सामने से कोई रिवर्ट नहीं आया, सामने से कोई मैसेज नहीं आया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये लगा लो कि आपको कॉपी किया जा रहा था, बट वो पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि आपकी तरफ से बिल्कुल बंद हो चुका है रिस्पॉन्ड करना, तो अब उसको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलती की आपके कॉल को रिस्पॉन्ड ना करके। अब दूसरी पॉइंट एक चीज आ रही है कि आपको सबसे ज्यादा दुख हमेशा रहा है कि आपको थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया गया है, बट अब आप आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ आ रहा है कर्मा। और कर्मा इस तरीके से आ रहा है कि हिसाब किताब ईश्वर करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले आप दुनिया की तरफ सोचते थे, दुनिया क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। जिंदगी आपने ऐसे ही निकाल दी, ठीक है। जब ऐसे ही निकाल दी, जब ऐसे ही निकाल दी आपने, तो आप हमेशा स्टैंड नहीं ले पाए अपने लिए, बिल्कुल नहीं ले पाए। टूट से गए थे, मर से गए थे, कहना चाहते थे नहीं कह पाते थे, कुछ करना चाहते थे नहीं कर पाते थे। हमेशा एक चीज याद रखना ऐसी सिचुएशन में, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या नहीं कहेगी, वो सब मत सोचो। आपके कर्म आपके हैं, उनके कर्म उनके हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा बोएगा, ठीक है। क्योंकि आपके हेटर्स आपको जज नहीं करेंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, वो ईश्वर करेंगे। तो अगर आप दुनिया की सोच के इनके बारे में सोचोगे, आगे बढ़ोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिमेंबर दिस, आपके कर्म आपके हैं, आपके हेटर्स के कर्म उनके हैं। तो दुनिया के बारे में मत सोचो, ठीक है। क्योंकि आप कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ नहीं स्टैंड करते हो, वो ईश्वर तय करेगा। दुनिया का कहाँ क्या करना है। आज आपकी स्थिति खराब है ना, कल को स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी, आप सही पोजीशन में चले जाते हो, सब कुछ आपके साथ अच्छा हो जाता है। यही दुनिया आपके सामने झुकेगी। आज ये सब बोल रहे हैं आपको, आपको ये सब डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं इनकी बातों से। कल को यही लोग झुकेंगे, यही लोग आपकी वैल्यू बढ़ाएंगे। जब समय बदलता है तो इस तरीके से बदलता है कि आज ये आपकी वैल्यू दिखा रहे हैं, कल को ये सलाम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा समय समय का खेल है, समय सबका आता है, किसी का जल्दी किसी का लेट, खेल सबका है। तो मत डरा करो, ठीक है। इस तरीके से जज मत किया करो, अपने आप को भला बुरा मत कहा करो, मत डरा करो, ठीक है। आपकी ही जीत होगी, आप बढ़े तो सही, है ना। ईश्वर आपके साथ हैं, जो आप इम्पॉसिबल समझ रहे थे वो पॉसिबल होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आप देखो कौन सा डर है आपके मन में, चाहे वो रिश्ता है, सिचुएशन है, हेल्थ है, आगे बढ़ने से क्या चीज आपकी रोक रही है, उस पर स्टैंड लो, ठीक है। लेट गो करो, जो चीज से डर लग रहा है उस पर स्टैंड लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस भी मैं देखूंगी, अलर्ट मैसेज वगैरह। आपने डिवाइन के भरोसे सब छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है, ओह माय गॉड, ऑल राइट। देखो आप ईश्वर पे तो भरोसा करते हैं, नो डाउट, आप ईश्वरी भक्ति भी हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी हैं, ये और डिवाइन के बच्चे भी हैं, तो आपको यकीन तो है उन पे। आप टूट जाते हैं बट ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ते। महामृत्युंजन महामृत्युंजय का मंत्रा का जाप जरूर कीजिए, बिकॉज महाशिवरात्रि आ रही है तो बहुत हेल्प होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जाप करना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपको न्याय मिलेगा। चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप शेर हैं, क्योंकि आप शेर हैं, आप किसी से कम नहीं है, और ना ही आप किसी से डरने वाले हैं, राइट। तो हमेशा बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, बी ब्रेव। मत सोचो कि आप किसी से कम हैं। जो आपको नीचे झुकाते हैं ना, वो इसीलिए तो झुकाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि आप शेर हैं, और वो शेर को झुकाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो डरते हैं। और कहीं ना कहीं आपके डर को कायम बनाने के लिए वो हरकतें करते हैं, डट नहीं पाते वो आपकी तरफ, ठीक है। बट वही करना है आपको, डटे रहना है, लड़ना है, हिम्मत। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, थक जाओगे, एक बार के लिए फिर गिर जाओगे, और दोबारा उठोगे, और जब दोबारा उठोगे तो हिम्मत से ही उठोगे। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्लियर। अपना विजन पे ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग गोल पे ध्यान दो। तो रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ।
राधे राधे।